जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 5 MG जी के डोज पर। मैं दूसरा पार्ट लेकर आ गया दोस्तों आपके सामने जीके के 5 मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ। हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं ये ज़िंदगी, ज़रा गौर से देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। अपने हौसलों को बुलंद रखिए दोस्तों और अब बुलंदियों को छूइए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि श्वेत क्रांति है क्या। श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से मैं लिख देता हूँ दोस्तों, दूध उत्पादन से भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों वर्गीज कुरियन जी को। लिखता हूँ वर्गीज कुरियन। दोस्तों 1970 के दशक में भारत में श्वेत क्रांति आई थी। अब दोस्तों आपने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल के संस्थापक ही यही थे, वर्गीज कुरियन जी अमूल के संस्थापक थे। और अमूल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये दोस्तों गुजरात का ब्रांड है, इसकी गुजरात में स्थापना की गई थी। और भारत दूध उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर है दोस्तों। कौन से नंबर पे? भारत दूध उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे है। भारत में लिख देता हूँ दोस्तों, दूध उत्पादन के मामले में विश्व में पहले नंबर पर है, विश्व में प्रथम स्थान है इसका। दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? ये 25% विश्व का जो कुल उत्पादन है दूध का 25% करता है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों अमेरिका, जिसे USA कहते हैं, अमेरिका। ये लिख देता हूँ दोस्तों, दूसरे नंबर पर अमेरिका हो गया आपका। और दोस्तों ये आपको हरित क्रांति किससे संबंधित है और हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं लिख देता हूँ कमेंट में दोस्तों, कमेंट में क्या देना आपको, हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति के जनक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। गुलामगिरी पुस्तक लिखी है दोस्तों किसने? ज्योतिबा फुले जी ने। महात्मा ज्योतिबा फुले। इनके पूरे नाम की बात करें तो दोस्तों इनका पूरा नाम है महात्मा ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव मैं लिख देता हूँ दोस्तों, गोविंद राव फुले, ये इनका पूरा नाम है दोस्तों। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये 1827 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी 1873 में लिखी थी दोस्तों ये पुस्तक इन्होंने। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। आपने नाम सुना होगा दोस्तों सावित्रीबाई फुले। मैं लिखता हूँ आपके सामने, ये पत्नी थी इनकी, धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले। दोस्तों एक फैक्ट इनके बारे में ये है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। कौन थी दोस्तों? भारत की, मैं लिख देता हूँ, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। और ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं दोस्तों, ये एक समाज सुधारक, विचारक थे, दार्शनिक थे और एक लेखक भी थे। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासिका थी दोस्तों रजिया सुल्तान। आपने नाम सुना होगा रजिया सुल्तान, ये अक्सर पेपरों में पूछ लिया जाता है। रजिया सुल्तान कहाँ की शासक थी दोस्तों? ये दिल्ली सल्तनत की शासक थी दोस्तों। कहाँ की? मैं लिख देता हूँ, दिल्ली सल्तनत। किस वंश से संबंधित है दोस्तों? गुलाम वंश। जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था ना, गुलाम वंश से ही संबंधित है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गुलाम वंश का संस्थापक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दोस्तों कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों पोलो खेलते वक्त, इसीलिए कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं करवा सका था। अब रजिया सुल्तान कब शासक बनी दोस्तों? कब शासक बनी थी ये? 1236। कब तक रही? 1240 तक। जन्म कब हुआ था दोस्तों इसका?
इसका जन्म हुआ था 1205 में। पिता कौन थे इसके? इसके पिता थे दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों इसके पिता थे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? आरबीआई दोस्तों जान लेते हैं क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में वो नोट जारी करता है और इसमें वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जो आरबीआई का गवर्नर है, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है आरबीआई के गवर्नर की। वर्तमान में कौन है दोस्तों आरबीआई गवर्नर जनरल है? वर्तमान में शक्तिकांत दास। मैं लिख देता हूँ शक्तिकांत दास दोस्तों इसके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। इसकी फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों क्या है? ये बैंक होगा यहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और प्रथम अगर पूछे प्रथम गवर्नर जनरल इसके जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन थे इसके? तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये दोस्तों स्मिथ। और दोस्तों इसमें है कि ये कब बने हैं? ये शक्तिकांत दास 25 में गवर्नर जनरल हैं। ये आरबीआई के गवर्नर हैं 25 में दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ पर है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। कहाँ दोस्तों कोलकाता में था। फिर 1937 में इसका स्थायी रूप से मुंबई को हेडक्वार्टर बना दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों आपको कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देना है कि भारत में 1 रुपये के नोट और सभी सिक्के जारी कौन करता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अंतिम क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में भारत सरकार के प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो अध्यक्ष भी वही हो गए नरेंद्र मोदी जी। मतलब जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2015 में। इससे पहले दोस्तों इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये भी हम लिख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल, मैं लिख देता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दोस्तों। इससे पहले योजना आयोग था। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया। कब? 2014 में समाप्त कर दिया गया दोस्तों योजना आयोग को। इसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग। 2015 से नीति आयोग लागू है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? पूछ लेता है दोस्तों कभी कभार। तो 1950 में की गई थी इसकी स्थापना दोस्तों। ये इसका कार्य क्या होता है? कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। जो लोगों के लिए योजनाएं होती हैं वो लागू करता है। भारत सरकार के अंडर में ये काम करता है। चलिए दोस्तों जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको उसको कमेंट में आंसर जरूर दें। धन्यवाद।